नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है शबनम सैफी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रही हैं और वो ये कि पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत लगातार निशाना बना रहा है, उन पर निशाना लगा रहा है। और खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया गया है भारत की तरफ से। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिनमें पाकिस्तान के 4 एयरबेस निशाना बने हैं। भारत ने जिस तरीके से ये रिएक्शन दिया है, आप जानते ही हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के लगभग 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में भारत इस तरीके से रिएक्शन दे रहा है कि उनके एयरबेस को ही खत्म कर रहा है। एक एक कर समझेंगे शबनम से कौन कौन से वो एयरबेस सिस्टम है जिनको उड़ाया जा रहा है भारत की तरफ से। बिल्कुल, बैलिस्टिक मिसाइल दागने का पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि भारत जो है लगातार उनके एयरबेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी हड़कंप मचा हुआ है। सारे एयरबेस जो है बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वो 4 एयरबेस जिनका नाम पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है वो हम आपको बता देते हैं। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद, चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि अभी भारतीय सेना की तरफ से इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार अपनी हिमाकत दिखा रहा है, वो वहां से ड्रोन हमले कर रहा है। वो इस बार न सिर्फ जम्मू कश्मीर एलओसी पर ही अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है, बल्कि इस बार पंजाब और राजस्थान जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं उनमें लगातार जो है ड्रोन हमले दागने की कोशिश कर रहा है और रिहायशी इलाकों पर घुसने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन भारत का जो एयर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करने दे रहा, वो उसे हवा में ही नस्तनाबूद कर दे रहा है। अगर हम बात करें जो बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात कही जा रही है, वो कितनी भारत की तरफ से जो दागी गई है उसका सिस्टम कितना मजबूत है और कितनी दूर तक वो विरोधियों को नस्तनाबूद कर सकता है। तो बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होती है। इसकी मारक क्षमता आमतौर पर 5000 किलोमीटर या उससे अधिक होती है। यह मिसाइल जमीन से छोड़ी जाती है लेकिन वायुमंडल के बाहर जाकर अपने लक्ष्य पर गिरती है। तो अब समझ जाइए कि यह मिसाइल जो है वो कितनी तबाही पाकिस्तान में मचा सकती है। जो भारत की तरफ से अगर छोड़ी जा रही है तो कैसे पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी लगातार देने में लगा हुआ है वो इन मिसाइलों से लगातार खत्म हो जाएगा। अगर आपको बात बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार हमले कर रहा है और एक तरफ ये कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, बावजूद उसके भी जैसे ही रात होने लगती है उसकी तरफ से लगातार नम्रता ड्रोन दागे जाते हैं। और उसकी तरफ से एक मिसाइल की बात भी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से एक फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी गई है। हालांकि भारतीय एयर सिस्टम ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है लगातार बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि वो अपने एक भी मकसद को कामयाब नहीं कर पा रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो तबाही मची हुई है, अगर उसकी तस्वीरें जनता तक पहुंचाई जाए तो वाकई में पाकिस्तान आर्मी ये समझ नहीं पा रही है कि कैसे पलटवार किया जाए। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि पाक आर्मी के जो जवान है नम्रता, वो पाक आर्मी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। वो मुनीर से सीधे कह रहे हैं कि हमें अपनी जान प्यारी है, आपने चीजें बिगाड़ दी और हमें अब मौत के लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं। और जितनी भी सेना, जितने भी बॉर्डर है पाकिस्तान के, वहां से सारी आर्मी को हटाकर एलओसी पर तैनात कर दिया गया है। और एलओसी पर तैनात कर जो बाकी बॉर्डर है वहां पर बीएलए ने अपना मोर्चा खोल दिया। जैसे ही सैनिक वहां से हटे और जो बचे कुछ सैनिक थे उन्हें मार दिया जा रहा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अब बीएलए जो है उसने 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान के लगभग कब्जा कर लिया है और जिससे मुनीर भी सर पकड़कर बैठ गया है कि आखिर आगे क्या किया जाए। हालात पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं नम्रता। और बिल्कुल जिन एयरबेस का हम जिक्र कर रहे हैं इनमें आपने 2 के जो नाम लिए, वैसे आपने 4-5 बताए, लेकिन नूर खान और रफीकी एयरबेस जो है बताया जाता है कि वो पाकिस्तान की रीढ़ है। और जितने भी फाइटर जेट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम माने जाते हैं वो यहीं से उड़ान भरते हैं, जैसे कि मैं एक नाम पढ़ रही थी। और उस हिसाब से देखा जाए रफीकी
हाँ, मतलब ये मानकर चलिए कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो भारत की तरफ से निशाना बनाए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत तब से हुई जब भारत ने सबसे पहले 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, इनको नेस्तनाबूद करने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, आतंकवादियों से है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मोर्चा खोला हुआ था भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर, वो जवाब देने की भारत की तरफ से कोशिश थी। बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, हमारे सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका जवाब ऑब्वियसली भारत को देना ही था। नम्रता, एक बड़ी खबर यहां आ रही है कि सेना की 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पाकिस्तान पर किस तरीके से वार किया जा रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है, उसकी ब्रीफिंग हो सकता है कि सेना की तरफ से दी जाएगी। वो कैसे पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में कामयाब हमारी सेना हो रही है, कहां क्या सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है, कैसे आतंक की कमर तोड़ी जा रही है और पाक के हर वार को भारत ने नष्ट कर दिया। एक बड़ी खबर और आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है यहां पर अपनी मिसाइल दागी यहां, लेकिन हमारे एयर सिस्टम ने उसे हवा में ही नष्ट नाबूद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। श्रीनगर में मिसाइल सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। अब समझिए कि कितनी बड़ी फिर से हिमाकत करने की पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन भारत के जो एयर सिस्टम एक्टिवेट किया गया है उससे उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया है। नम्रता, ये बड़ी खबर इस वक्त की अभी सामने आ रही है, पाकिस्तान का मिसाइल जो है वो नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं एयरबेस का जिक्र कर रही थी कि वहां से इनके फाइटर जेट्स उड़ाए जाते हैं, देखिए जे सीरीज की मदद ले रहा है पाकिस्तान, और JF-17 और मिराज फाइटर जेट का अगर कोई घर था तो वो यही थे। नूर, जिसका हम नूर खान का जिक्र कर रहे थे, रफीकी का जिक्र कर रहे थे, इनको तबाह किया गया। इसका मतलब है कि इन जेट्स का जो घर था उसको तबाह किया गया। निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और शायद इसीलिए वो एडमिट कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभी भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी अब से थोड़ी देर बाद, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी भी किसी भी पुष्टि के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी इस बात को कबूल कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, अब क्या कुछ जानकारी पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, सुनिए। भारत अपनी नंगी जाहिरियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है।